हरे कृष्णा। स्कंद 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। श्लोक नंबर 21 से 25। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुन्ध आयुष्य वेद मनुष्यास्त्यवतीर्य लोके। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान अर्थात आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मध्रुगुच्छित्तपथं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य श्रियः सप्तकृत्व उरुधार परश्वधेन। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छत्। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज ईक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता दशरथ महाराज की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। यस्मा अदादूदधीरूढ़ भयांग वेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दिग्धक्षोः दूरे सुहृन्मन्थितरोष सुशोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्रवाह दंतैर्विडंबित ककुब्जूष ऊढ़हासं सद्यो असुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर् विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्यम्। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर
सैनिकों के बीच इतराने लगा, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।